अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स इलास्टिकली। तो पहले तो ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पहले से ही पकड़ लेता हूँ मैं। इलास्टिकली यानी कि भाई ई तो 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। अब इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये मास m तो पार्टिकल है और यहाँ पे ये जो है ये डिस्क है, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में r/2 का फ़र्क है। ये थोड़ा ऊपर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कुछ ऐसा है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है डिस्क का वो इससे r/2 नीचे है। तो एंगल पे हिट होगा, वही एंगल सोचना है। तो जब इसने इसको यहाँ पे हिट किया होगा, ये एंगल बन गया होगा थीटा, है ना, आपको यही समझना है। वो एंगल थीटा दे रखा उन्होंने। अब इसको सोच के हम चले आगे। तो मान लो ये हिट होके ऐसे निकल गया, जो छोटा पार्टिकल है, तो डिस्क इधर चला जाएगा, हमें पता है। अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ठीक से सोचें तो हमें पता है ये जो वर्टिकल है ये r/2 है, और जो हाइपोटेनियस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है वो r का है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हाफ आ रहा है, तो थीटा 30 डिग्री हो गया। एक काम हो गया हमारा। अब देखते हैं, हमें पता है कि ये पहले v से इस तरफ जा रहा था, v से ये पार्टिकल मास m का इधर जा रहा था। तो v का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट था? अगर वो थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो इस तरफ क्या था? v cos 30, और टेंजेंशियली v sin 30। पर सेंटर वाली लाइन तो यही है ना, सेंटर वाली लाइन तो यही है v cos 30 वाली। अब दोनों मासेस जब सेम होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है आर इंटरचेंज्ड, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड अलोंग द लाइन ऑफ कनेक्शन। यानी कि ये जो v cos 30 है ना, ये उसको मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जो आएगा मुझे, वो होगा, इसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी v cos 30, यानी कि √3v/2। और मास m का क्या होगा? ये जो मास m है ये अपनी ये वाली वेलोसिटी लेके इस तरफ चल देगा, रेस्ट पे नहीं आएगा, अभी भी उसमें v sin 30 बचा हुआ है, तो ये इस तरफ चल देगा, और डिस्क जो है वो उसकी वेलोसिटी √3v/2 लेके इस तरफ चल देगा। तो हमारे पास आंसर तो आ ही गया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, √3v।